परमात्मा कभी भी, देव शक्ति कभी भी अपनी ऊर्जाओं को प्रकट नहीं करती कि मैं आज आपकी रक्षा करूँ। ये तो सिर्फ़ आपकी एक साधनाओं की लाज रखने के लिए साधक की रक्षा कर सकती है, क्योंकि भगवान परमात्मा किसी के गुलाम नहीं है। तो साधक अगर सही रहेगा तो भगवान की आराधना शक्ति उसके काम आती है। क्या कपाल वशीकरण के जरिए जो हमारा खोया हुआ प्यार है या हम जिसको प्यार करते हैं, क्या हम उसको अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। देखो, एक योगिनी विद्या होती है, एक उपविद्या होती है, एक महाविद्या होती है। विद्याओं के साधनाओं के द्वारा उसको पूरी तरह से पाया जा सकता है वशीकरण। लोग गलत गाइड करते हैं कि आपके ऊपर ये तंत्र बनता है, तो कई बार हम उनको मना कर देते हैं कि बेटा आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, आपको उन्हें टोटके से उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करिए, महाकाली की आराधना करिए, भगवान हनुमान जी का पाठ करिए। कुछ अगर हंसले सत नजर टोक होती तो वो ऐसे भी दूर हो जाती है। अघोर में भी कई रूप होते हैं, एक ओगड़ होते हैं, एक अघोरी होते हैं, एक शिव साधक होते हैं। समझ गए? शिव साधक जो है वो गृहस्थी में भी होता है। गृहस्थी वाला इंसान क्या है कि वो शिव साधना में होता है तो उसका ध्यान गृहस्थी में कम होता है, वो उपासना में ज़्यादा हो जाता है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। तो अनिल शास्त्री जी, आप हमारे पास हमारे साथ पॉडकास्ट में बहुत काफ़ी टाइम आए हैं, और आज हम ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके आश्रम आए हैं ना। तो फिर सबसे पहले तो हमें ये बताइए, जो हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है और हमारी ऑडियंस का भी होता है, ये जानना चाहते हैं हम कि क्या जो भूत प्रेत होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, ये सच में होती हैं? देखो, क्या होता है कि पूर्व कर्म से परमात्मा हमें जन्म देता है। जी। पिछले कर्म संस्कारों से परमात्मा जब हमें जन्म देता है, उन्हीं संस्कारों से हमारी शत्रु और मित्र और रूह आत्माओं का संबंध भी होता है। हम्म। जहाँ तक मैंने आज तक कोई ऐसा साधक नहीं देखा, ऐसा तांत्रिक नहीं देखा कि कहीं न कहीं उस तंत्र विद्याओं में उसको दिक्कत ना आई हो। आती है, हमारे ऊपर भी आती है। जी। जब रूह आत्माओं का जब वास होता है किसी के शरीर पे, तो बहुत ही एक भयानक रूप से शरीर की हलचलता, स्थिरता नहीं रह पाती। इंसान एक अलग सा गुमशुदा रहता है। रूह आत्माओं का जैसे संयोग संस्कार हमारा पिछले कहीं कुछ पूर्व कर्म प्रधान होता है। जब तक हमारे ग्रह कनेक्टेड होते हैं, जैसे ग्रह दिशा स्थिति होती है, तो इस प्रकार से जब लो फील करता है तो ऐसे ही नेगेटिव ऊर्जा इंसान के शरीर में प्रवेश होती है। कुछ आत्माएं जो होती है इंसान के, जैसे मुर्गे की बलि लगा करके कोई आदमी शक्ति साधना करता है, आत्माएं, रूह आत्माएं, वो अपनी गलत ऊर्जाओं को, यानी कि प्रेत की कई बार गलत ऊर्जाएं होती हैं जो निरंतर में लेकर के आदमी को अनिरंतर में बना देती है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति वशीकरण, उसके ऊपर शनमोहन विद्या हो गई है, उसे सिर्फ नेगेटिव चीजें नजर आती हैं, सपने से लेकर के या कहीं भी। ऐसे ऐसे व्यक्ति हमने देखे हैं कि एक नंगन अवस्था के अंदर व्यक्ति अपने परिवार में घूमने लग जाता है, तो वो खुद स्वयं नहीं है। कहीं न कहीं रूह और आत्माएं कनेक्शन इंसान के जीवन में कहीं न कहीं ऐसी लग जाती है, जिसकी वजह से वो एक जिंदा तो रहता है, लेकिन मूर्छित रूप में उसका जीवन हो जाता है। आज कोई भी साधक, जैसे आज हम हैं, जो महाकाली साधनाएं हमने ले रखी है, महाकाली बीज मंत्र से हम करते हैं, भगवान शिव आराधना से हम ये चीज करते हैं, माँ बगलामुखी आराधनाओं से सिद्धि हमने कर रखी है, छिन्न मस्तिका की सिद्धि हमने कर रखी है माँ देवी की, जो अन्य देवी की प्यास बुझाई अपने रक्त से, छिन्न मस्तिका। तो इस प्रकार से रक्त बीज का जब कार ऐसी लगाते हैं
तो आत्माओं को वश में भी किया जाता है। हम्म, सही साधक अगर व्यक्ति होगा तो वो तुरंत आत्मा को वश में कर लेता है। जी। गलत ऊर्जा होगी तो भी वो साधक व्यक्ति वश में कर लेता है। हम्म, तो मुझे जहाँ तक नहीं लगता कि आम व्यक्ति इस चीज़ को कंट्रोल कर पाता है। तो बिल्कुल। आत्माएँ शरीर में जैसे होती है, नेगेटिव ऊर्जा तो इंसान की लाइफ में ऐसा अफ़ेक्ट करती है कि आज हम भोजन करते हैं नॉर्मली, शरीर साधना साधक व्यक्ति के लिए, क्योंकि शरीर को भी तो एक साधना ही है। जब जी। तक आप अपने शरीर को साधक साधना नहीं करोगे तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। बिल्कुल। जैसे पीछे कोरोना चला था, हम्म, तो वो इंसान का जो 25 साल का खाना खाया वो 1 महीने में उसको डेथ कर दिया। 1 हफ्ते में उसको लो कर दिया। क्या होते हैं? कुछ जीवाणु और कीटाणु ही तो इंसान के कुछ वायरस ऐसे लगते हैं जो आदमी की शक्ति क्षीण हो जाती है। हम्म, ऐसे ही रूह आत्माएँ जो हैं शक्ति को क्षीण कर देती हैं। अंदर ही अंदर वो सूख जाता है। ऐसी नेगेटिव ऊर्जा हमने प्रत्यक्ष रूप में साधना के समय में हमने तो सामना किया है इन चीज़ों का। हम्म, जब सिद्धि करी है तो उसकी हमने प्रत्यक्ष देखा है कि व्यक्ति एक अलग-सा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जैसे पीछे काफ़ी 2 महीने पहले की बात है, तो हमारे आश्रम में कहीं कोई पुरुष था जो काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। तो वो लेडीज़ ने जो बाहर रहती थी अमेरिका में, तो उससे कॉन्टैक्ट किया था कि गुरुजी का कोई नंबर दो, मुझे संपर्क कराइए। हम्म, तो उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें बहुत सी घटना बताई थी। उस पे अलग-अलग उसके शरीर पे निशान होने लग गए। पीछे सा पूरा शरीर काला पड़ गया था। बाकी शरीर सफ़ेद था, पीछे काला हो गया। कुछ अलग निशान धब्बे में जो है उसके अलग जैसे के निशान होते हैं शरीर पे। तो ऐसी रूह आत्मा से हो जाते हैं इंसान के। लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। जी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भूतों और प्रेतों की जो बातें होती हैं तो उसका अंत नहीं हो पाता। कई घंटों, मिनटों और कई दिन भी गुज़र जाए तो उसका अंत नहीं हो पाता। हम्म, तो रूह आत्माएँ जो होती है उसका शरीर पे बहुत गलत इफ़ेक्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति के द्वारा भी छोड़ी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को सम्मोहन विद्या करनी हो, हम्म, मान लो किसी को वशीकरण कर लिया हो, तो वो प्रेत की ऊर्जाओं को छोड़ करके उसके ऊपर साधक जो है तांत्रिक कर लेता है। हम्म, कई बार तांत्रिक जो है गलत सिद्धियों का फ़ायदा उठा करके किसी व्यक्ति को गलत तरीके से उसको ऊर्जा को बाँध दिया जाता है, वो व्यक्ति आत्महत्या तक भी कर लेता है। हम्म, तो बहुत से ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ऐसे केस मेरे सामने आए हैं, जो रूह आत्मा से जुड़े हुए थे। तो हमने उनकी आराधना करी, देखा, वीडियो कॉलिंग पे हमने झाड़ा लगाया, क्योंकि जो व्यक्ति हमसे नहीं मिल सकता, तो हम कवच के ज़रिए, जैसे ये हमारे पास कवच है, जी। सिद्धि के समय में हमने संकल्प लिया था कि हम कोई भी गलत चीज़ें धारण नहीं कर पाएँगे हमारे शरीर पे, जो साधक को नहीं करनी चाहिए थी। वो बताने की ज़रूरत नहीं है वीडियो के माध्यम से। हम्म, कुछ लोग जैसे गलत चीज़ें सेवना करके क्रियाएँ करता है, हम्म, तो उसका इफ़ेक्ट भी आपकी लाइफ़ में गलत ही होगा, बिल्कुल। सही कैसे हो जाएगा? हम्म, तो जो साधक ही सही नहीं है, अपनी सिद्धि में, अपने वचन में, तो वो क्या किसी दूसरे का भला करेगा? बिल्कुल। तो वो चीज़ होती है कि जब हमने ये कवच धारण किया था, तो हमने यही संकल्प लिया था कि कोई व्यक्ति अगर रूह से, कोई आत्मा से या कहीं उसका कनेक्शन ऐसा हो गया या वो परेशान है, कहीं उसको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, कई ऐसे-ऐसे उपाय उन्होंने किया कि वो प्रेत आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ पाती। हम्म, समझ गए आप? जी। अब वो व्यक्ति को ऐसे मृत्यु के कारागार में लाकर के छोड़ देती है, तो उसमें बचा क्या इंसान का? तो जो चीज़ समाधान होता है तो वो पहले ही होता है। बिल्कुल। तो सही समय पे कोई चीज़ें फिर हमने उस चीज़ को कंट्रोल करी। आज जैसे वीडियो कॉलिंग के द्वारा हमने कोई झाड़ा लगाया, तंत्र विद्या करी, अनुष्ठान किया, हवन किया, तो वो काफ़ी कुछ तक वो चीज़ें कंट्रोल हुई है। हम्म, कंट्रोल होने के बाद भी उनका शरीर बिल्कुल ठीक है, हल्का भी महसूस हुआ। जो बुरे सपने आते थे वो भी उनको नहीं आए। हम्म, गलत रूह आत्माएँ जो उनको दिखती थी, जैसे एक कॉलेज के टाइम में उनका प्रेमी था और वो कभी तो प्रेमी के रूप में दिखता था उसको, जो प्रेत रूह आत्मा जो छोड़ी गई थी, कभी पति के रूप में उसको दिखता था और कभी वो बच्चे के रूप में दिखता था, जिसे आज हम्म, के टाइम पे कच्चा कलवा कहते हैं। तो वो जी। कच्चा कलवा भी छोड़ दिया जाता है, तो वो शक्ति का डबल पावर हो गया, यानी कि रूह आत्मा का डबल पावर हो गया।
तो अब उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। ये बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें कंट्रोल करी जाती है। अब एक बात बताइए आप कि क्या बड़े देवस्थान कोई भी सदखंड ऐसे बने हुए हैं, आश्रम आश्रम बने हुए हैं, ऐसे प्राचीन विद्याएँ पाठ बने हुए हैं, तो क्या उनमें शक्ति नहीं है? है बिल्कुल। ना? लेकिन कई बार वो व्यक्ति वहाँ भटकने के बाद में भी वो रूह पीछा नहीं छोड़ती। तो क्या वो प्रेत भगवान से भी बड़ा हो गया? क्या वो रूह उस देवता से भी बड़ी होगी जो उस व्यक्ति को इतना पागल बना रखा है, मूर्छित कर रखा है, रोगग्रस्त कर रखा है, वो अपना जीवन नहीं जी पा रहा? क्या बिल्कुल। ऐसी ही आत्माएँ शक्ति? लेकिन शिव साधना से हमने उस चीज़ को कंट्रोल किया। अच्छा। बगलामुखी चंडी महायज्ञ अनुष्ठान मंत्र उच्चारण से हमने उसको पूरी तरह से कंट्रोल करके पीछा छुटाया। हुँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में जो इंसान का काफ़ी समय बाद पीछा छोड़ती है। देखो सही मार्ग, सही व्यक्ति को कोई चीज़ें नहीं मिलेंगे, कोई चीज़ें नहीं मिलती है तो वो व्यक्ति नहीं कंट्रोल नहीं कर पाता। जी। साधक जो है वो पीछे हट जाता है। कई ऐसे साधक भी होते हैं तो इन चीज़ों को पीछे हट जाता है, वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। अपना हाथ ऊपर खड़े कर दे कि ये हमारे बस का साधन नहीं, तो वो व्यक्ति दर-दर भटकता है। तो ऐसी चीज़ों में भगवान का इष्ट, शक्ति, ध्यान, मंत्र, जप और उसके साथ सात्विक आहार, कोई भी व्यंजन, कोई मांस, मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। अगर रूप है क्योंकि ऐसी चीज़ों को चाहिए क्या? मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, बिल्कुल। गलत चीज़ों चाहिए। स्त्री का सुंदर स्त्री का कई बार भोग लेती है। हुँ। देखो कोई भी आकांक्षाएँ वो वासना से कोई जैसे जवान स्त्री है या कोई लड़की है, जैसे वो कुँवारी अवस्था में खत्म हो जाती है। हुँ। तो उसकी अभिलाषा और वासना तो देखो रहेगी ना। जी। तो वो चीज़ें जब खत्म होने के बाद में वो अपना शरीर ढूँढती है। जब उसको शरीर मिल जाता है तो वो उस शरीर में प्रवेश होकर के वो अपनी इच्छा की पूर्ति करती है, अपनी वासनाओं को पूर्ति करती है। उसी को असली रूह आत्माएँ जो हैं हम कहते हैं, जो आप सवाल कर रहे हो उसका पूरा जवाब मैंने विस्तार से आपका दिया है। बिल्कुल। तो वही चीज़ है, तो ऐसी चीज़ें जो है पीछा नहीं छोड़ती है। जब सही साधक कोई व्यक्ति होगा तो उस चीज़ को कंट्रोल भी कर लेगा, उसका मोक्ष भी कर देगा, उसको गति भी कर देगा। अब फिर उसके बाद ये कवच जो है बना करके उसका परमानेंटली हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। जो रूह से लेकर चाहे प्रेत हो, चाहे गलत उसका वशीकरण किया गया हो, चाहे उसके ऊपर कोई स्तंभ क्रिया करी गई हो या ये बिज़नेस से लेकर के करियर से इंसान का बंधित कर दिया जाता है, तो उस चीज़ में भी ये कवच काम आता है। बिल्कुल। कई बार जैसे हस्बैंड वाइफ को दूर कर देते हैं कोई व्यक्ति तंत्र विद्या से, तो वो भी कोई प्रेत ऊर्जाओं का मान लो या कोई कोई न कोई थर्ड पर्सन ऐसा आ जाएगा, हुँ। तो वो नेगेटिव हो जाएगी वो लेडीज़। उसका वही भोग, वही शरीर, उसकी वही वासनाएँ उसको अच्छी लगती है। हुँ। उसका 20 साल से 25 साल से उसका पति का जो रिश्ता था, क्या उसका कोई मोल नहीं है? हुँ। उसने कितना वक़्त बिताया था, उसका कोई मोल नहीं है, ये बताइए आप। लेकिन कुछ नेगेटिव ऊर्जा के कारण, कुछ प्रेत आत्माओं के, कुछ गलत वशीकरणों की वजह से वो लेडीज़ उसकी तरफ खींची चली जाती है। हुँ। वो फिर उससे जुड़ने के लिए क्षमता नहीं रह जाती, उसको तो एक अलग-सी दुर्गंध आना महसूस होती है, तो वो अपने आप दूर हो जाएगा। हुँ। और धीरे-धीरे क्या है कि वो ऐसे इंसान फिर तांत्रिकों के चक्कर में आकर के ढूँढता है कि वही मेरी वाइफ़ मेरे पास वापस आ जाए। हुँ। उसके ऊपर कोई प्रेत है, वासना है या कोई तंत्र-मंत्र किया गया है, ऐसा जादू-टोना किया गया है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाए, तो वो पत्नी मेरी वापस आ जाए, वो बेचारा भटकता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति अगर परेशान है, तो हम उसको कवच के द्वारा उसका समाधान करते हैं। चाहे वो कहीं बाहर बैठा हो, कहीं अमेरिका, कनाडा, यूके, मलेशिया, कहीं भी अपना साउथ अफ्रीका, कहीं भी ऐसा व्यक्ति जो है, सात समुद्र पार भी बैठा होगा, तो भी उस कवच के ज़रिए हम उस चीज़ का निदान करते हैं अनुष्ठान के द्वारा, ताकि वो इन नेगेटिविटी से मुक्त हो और इन चीज़ों से छुटकारा मिले और अपने जीवन अपनी ऊर्जाओं को सही तरह से निरंतर में रखे। हुँ। क्योंकि चक्रों क्या, क्योंकि ऐसी चीज़ें क्या अफ़ेक्ट होती है, जब प्रवेश हो गई तो आपके 7 चक्रों में अफ़ेक्ट कर दिया। जी। 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं, हुँ। वो लो भी हो जाते हैं ऐसी चीज़ों की वजह से। तो अब ने कि आपका डाइजेशन प्रॉब्लम आ गई, आपको खाने से साथ में उल्टी महसूस होने लग गई है। आप अलग-सी बातें भयभीत होने लग जाती है। एकांत में आप सोचने लग जाते हो, बार-बार आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। बार-बार आप कोई ग गलत चीज़ों की सेवना करने की कोशिश करोगे, तो वो गलत चीज़ें खाएगा तो वो अटैक करेगी, उसके ऊपर हेवी बनेगी, उसका पावर मिलेगा उसे। तो देवी-देवता के स्थान पे ये चीज़ें क्यों मना करी जाती है? हुँ। कि वो चीज़ वहीं की वहीं कंट्रोल हो जाए। गलत चीज़ों की उन्होंने सेवना नहीं करी,
तो वो उस चीज़ का बच सकता है। अब इधर से उस चीज़ का अनुष्ठान चल रहा है, कोई क्रिया चल रही है, वो गलत चीज़ों का सेवन कर रहा है, गलत स्त्रियों से संबंध भी बना रहा है, तो वो इंसान और भी नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि वो तो चाहती ही यही है कि ऐसा भोग विलास से उस चीज़ को मैं पूरी तरह से उसका खून चूस लेती है। जी। देखो ये चीज़ मैं आपको इस चीज़ का बताता हूँ, एक जैसे जो कुछ केस आया था मेरे पास, मैंने देखा था, वो पुलिस में थे, रात को ड्यूटी करके आ रहे थे। अब एक स्त्री उनको मिलती है रास्ते में, तो बोले मैं अकेली हूँ, मुझे वहाँ तक छोड़ दिए, आपके घर तक मुझे निवास चाहिए। तो सुंदर स्त्री थी वो, अकेले में उनका उस समय भाव नहीं था, और जब घर ले गए तो उनका गलत भाव हो गया, उनका संबंध बन गया, भोग बन गया। तो ऐसे-ऐसे भोग बन गया, तो उसका वो मन खुश हो गया कि मुझे एक स्त्री मिली। अब वो सुबह ज दूसरे दिन वो जब वापस आया, तो वही स्त्री उसे वापस खड़ी मिलती है कि भई हमें तो आपसे प्यार हो गया है और हम आपके साथ ही रहेंगे। तो वो फिर वापस उससे शांति में संबंध, ऐसे करते-करते ऐसी घटनाओं में उसका शरीर पूरा सूख गया था। हुँ, मृत्यु-काल तक पहुँचने की शैया में उसकी तैयारी थी कि भई अब मरने वाला है। हुँ, जब चिकित्सालय लो देखा, कोई जैसे कोई वैद्य देखा, तो बोले भई ये साधारण इंसान का शरीर नहीं हो सकता, कहीं न कोई इसका कनेक्शन है किसी रूह से जो ऐसा सूख गए, ऐसे भोग-विलास से संभोग करने से ऐसा शरीर नहीं होता है। हुँ, अब ऐसा नहीं होता है, तो देखा, तो देखने के बाद में वो अचानक गया वैद्य के पास में, तो उसने कोई गीता का कोई पर्चा पड़ा हुआ था, गोविंद भगवान नारायण का नाम था, तो वो पुड़िया बाँध के बोले आप 2 टाइम ये दवाई ले लेना। उन्होंने जेब में डाल के वो अपने घर में विश्राम कर रहे, दरवाज़ा बंद कर दिया, वो रूह आ गई खिड़की से। अच्छा। अब खिड़की से आई है, वो चौंक गया, बोले भई दरवाज़ा तो बंद है। हुँ, तो बोला आप कहाँ से आए? वो तो मैं तो खिड़की से आई, तो खिड़की से आए का मतलब ये तो प्रेत है, मैं प्रेत के साथ में संबंध कर रहा था। तो बोले मैं आपके पास में नहीं आऊँगी, जो पुड़िया में जो लिखा हुआ है वो निकालिए। बोले ये कैसे निकाल दें? ये उसमें भगवान कृष्ण का नाम था। हुँ, तो नाम में, जप में इतनी शक्ति है, वो कवच के साथ नहीं आ सकती। अगर सच्चा साधक कोई व्यक्ति है दुनिया में, अगर उसके पास साधना है, तो वो हर चीज़ का समाधान कर सकता है। तो हम पहले देखते हैं कि वो कहाँ तक, उसका क्या मैटर है, क्या उसके ऊपर रोग है, क्या इसकी रूह है। कई बार उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। लोग गलत गाइड करते हैं कि आपके ऊपर ये तंत्र मंत्र हुँ, है। हुँ, तो कई बार हम उनको मना कर देते हैं कि बेटा आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, आप टोने टोटके से उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करिए, महाकाली की आराधना करिए, भगवान हनुमान जी का पाठ करिए, कुछ अगर हँसते सौते नज़र टोक होती है, तो वो ऐसे भी दूर हो जाती है। तो प्रेतों की आत्मा को तो मैं ऐसे बताऊँ तो शायद रात से दिन हो जाए, दिन से रात हो जाएगी। जी। इतनी बातें हैं जो वो चीज़ें नहीं समझ पाओगे। तो हर चीज़ क्या है कि बतानी नहीं होती। तो ऐसे एक चीज़ मैं और मेरे को याद आ गई, हुँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल, बताता हूँ। बिल्कुल। देखो, भगवान के रूप में जब ऋषि, साधक कोई भी साधना करते हैं, जी। ऋषि मुनि, तो ऐसे ही तुलसीदास जी रामायण में हुए थे, और रामायण उन्होंने लिखी। तुलसीदास जी जैसे साधक ऋषि मुनि जैसे रात्रि को अपना सुबह मॉर्निंग में सोच आदि जाते हैं, तो वो क्या है कि कमंडल में उनका जल रहता था। कमंडल में जल जब सोच करके आते थे, तो वो अपने वृक्ष पे, पीपल पे चढ़ाते रहते थे। ऐसे कई साल घटना होती गई। अब घटना होती गई, तो वहाँ से प्रेत जागृत हो गया। बोला बोलो आपको क्या चाहिए? आपकी क्या इच्छा है? बोला भई मैंने तो आपको बुलाया नहीं है, तो मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोला आपने तो बहुत बड़ी साधना करी। बोले साधना क्या करी? बोले जब आप सोच करके जाते थे, तो गंदा पानी मेरे ऊपर डालते थे, तो मैं उसको पीता था, और वो बलशाली बन गया प्रेत, और प्रेत प्रकट हो गया। ऐसा भी होता है। कई बार जाने-अनजाने में जब साधना हो जाती है, तो अभी भी प्रेत जागृत हो जाता है। किसी का छोड़ा हुआ भी नहीं होता। कोई रूह आत्मा छोड़ी नहीं होती, प्रकट भी हो जाती है। चौराहे पे चौक-चौराहे की चारण चौक-चौराहे होती है, तो भी लग जाती है। जी। प्रेत का तो ऐसा प्रभाव होता है। हुँ, तो बोले आप क्या चाहते हैं? तो बोले हम तो भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं। तो बोले ये तो संभव नहीं है। तो बोले इसका रास्ता बताइए, मार्ग बताइए। तो बोले जहाँ भी जहाँ राम कथा होती हो, भगवान की आराधना होती है, तो आप वहाँ से सबसे पहले हनुमान जी का आपको दर्शन होंगे। जो सबसे पहला आता है, और सबसे वृद्ध बूढ़े के रूप में जो सबसे बाद में जाएगा, वो साक्षात हनुमान होंगे। आप उनके पैर पकड़ लेंगे, राम का दर्शन हो जाएँगे। तो ऐसे कथा में जब राम की कथा हो गई, जब हनुमान आ गए, तो क्या ऐसी रूप प्रेत आत्मा किसी को सता सकती है? नहीं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से
और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ का इलाज है, उसको कंट्रोल करी जाती है, उसको वश में करी जाती है, उसका मोक्ष किया जाता है। बस आपको कहीं गलत मार्ग ना मिले, सही मार्ग पे आप जाइए, सही साधक से आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको बिल्कुल इस चीज़ का समाधान मिलेगा। बिल्कुल। ये चीज़ होती जी। जैसे आपने हमें इतने सारे केसेस बताए और आपके मतलब आंसर से मेरे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी निकले हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही है, क्योंकि ये मेरा थोड़ा पर्सनल भी है, क्योंकि ये मेरे किसी रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ है। ऐसा हुआ था कि कहीं न कहीं कोई एडमिट था मेरे ही घर के सदस्य में से हॉस्पिटल में, कोरोना के टाइम की ही बात है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि उनको एडमिट करा गया, सब मतलब वो सही भी हो रहे थे, डॉक्टर भी कह रहे थे जल्दी ठीक हो जाएँगे, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन एक रात ऐसी आई कि जिसमें ये बोला गया कि, क्योंकि मैं पहाड़ों से बिलॉन्ग करती हूँ, तो हमारे उधर ये चीज़ें होती भी जी, जी। बहुत है। ये बोला गया कि आप देवता के पास जाइए और उनके पास जाके मतलब थोड़े कुछ बात-वात कीजिए कि कहीं आपके घर का तो कुछ नहीं है ना? फिर जैसे ही वहाँ से निकले, जो मतलब मेरे रिश्तेदारों में से ही वो और एक उनके पड़ोसी, देवता के पास में से निकले, तो फिर उसी रात जाने-अनजाने में जो मेरे घर के सदस्य थे, उनकी डेथ हो गई। तो क्या मतलब चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि मतलब ये मेरे को प्रक्रिया बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये काला जादू था या क्या था? आप इसके बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं? देखो, तंत्र मंत्र साधनाएँ जो होती है, ऐसी क्रिया चलती है। मैंने आपको बताया भी था कि देखो, मृत्यु होना एक आम बात होती है। जब जी। कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती तो इंसान को मृत्यु, आत्मा अगर वो कई बार मृत्यु नहीं होती है और वो जीवित रहता है तो आत्मा आते जैसे थिंकिंग थॉट उसके दिमाग में आते हैं। हुँ, तो ऐसी क्रिया जो होती है, अगर सही सही तरह से इसका इलाज बैठ जाता है तो वो चीज़ें इंसान रोग से मुक्त हो सकता है। क्योंकि ऐसा मैंने देखा भी है कि कुछ तांत्रिक, जैसे कोई क्रिया कर दी किसी पे, अब क्रिया कर दी तो जैसे कोई प्रे छोड़ दिया किसी पे, अब प्रे छोड़ दिया तो वो परेशान तो करेगा, बिल्कुल। या उसके ऊपर मान लो कोई और वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो, तो वो देखना पड़ता है। हुँ, जब तक हम देखेंगे नहीं तो उस चीज़ का हमें पता नहीं चलेगा। हुँ, उसका कोई भी त्राटक तंत्र नेत्र होता है, त्राटक दृष्टि से किया जाता है, उसे ध्यान दिया जाता है हुँ, कि उस व्यक्ति का मंत्र ध्यान करके कि उस व्यक्ति का क्या कुछ गलत ऊर्जाएँ हैं या गलत प्रभाव है, तो उस चीज़ के लिए निरंतर करने के लिए क्या चीज़ उसके लिए बनाई जाती है, तो वो कोरियल के द्वारा या उसको बुलाया जाता है, स्वयं कोई चीज़ है या उसके माता-पिता का नाम या गोत्र जाति से भी ये चीज़ें करते हैं, तो वो व्यक्ति उससे भी मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दूर बैठे कोई व्यक्ति नहीं आ पाता, कई की शरीर की क्षमता ही नहीं हो पाती जो हमारे आश्रम तक आ जाए, जी। हमारे दरबार तक आ जाए। हुँ, क्योंकि वो क्षमता तो क्षीण हो गई ना, वो तो रोग पीड़ा में है और वो उसका माइंड पूरा डिस्टर्ब है। वो सोच नहीं पाता कि करना क्या चाहिए। हुँ, तो इसलिए उस चीज़ को वहाँ घर बैठे भी उसका समाधान हो सकता है, वो रोग से मुक्त हो जाता है। कोई भी ऐसा तंत्र उसके ऊपर अगर चला हुआ है तो। हुँ, नहीं चला होगा तो फिर वो या तो फिर कहीं अपने चिकित्सालय या कोई वैद्य या डॉक्टर का कोई सहारा लें, दवाई चेक कराएँ, डॉक्टर को चेक कराएँ। कई बार क्या होता है इंसान को भ्रम भी हो जाता है। जी। मुद्दा क्या होता है, कुछ लोग भ्रमित करने वाले, जैसे साधक कोई साधक गलत उसको बता दिया कि भई ये रास्ता है, तो वो उसी चीज़ में घूमता रहेगा। हुँ, तो कई बार ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी उसके ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ें करी जाती है, ये क्रिया करनी है, वो करनी है, तो भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो पहले उस चीज़ को देखो और सही जगह चेक कराओ। डॉक्टर से भी दिखाओ, आपका शरीर स्वस्थ है, कैसा है, क्या कोई रोग तो नहीं है। अगर उनको नहीं समझ आता है, कोई रोग नहीं समझ आता है, तो कोई नेगेटिव ऊर्जा है। हुँ, वो नेगेटिव फिर ऊर्जा तो उसका साधक ही समाधान कर सकता है। बिल्कुल। वो शिव साधना से होती है, महाकाली बीज मंत्र से होती है। और उसी को अगर वो कोई व्यक्ति कराने में सामर्थ्य नहीं होते हैं, कुछ लोग खर्च नहीं कर पाते, तो उनको कोई चीज़ें बताई भी जाती है कि बेटा आपको ये उपासना करनी है, ये मंत्र जाप करना है, आपका समाधान हो जाएगा। हुँ, बिल्कुल। अब जैसे हमने एक मूवी देखी थी लक्ष्मी करके, ठीक है? उसमें ये दिखाया गया था कि जो अक्षय कुमार जी का किरदार है ना, उसमें 3 प्रेत आत्माएँ आ रही हैं, है ना? तो क्या मतलब ऐसा सच में भी हो सकता है कि कोई एक इंसान है, उसके अंदर 3 प्रेत आत्माएँ एक साथ आ सकती हैं? देखो आती है, एक बार क्या है कि घटनाएँ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे साधक थे,
हुँ। अब वो साधक थे तो अचानक वो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। अब गाड़ी में बैठ के जा रहे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी पलटी खा गई। उनका कुछ बिगड़ा नहीं क्योंकि उनके पास भी कवच था। हुँ। वो एक साधक थे, साधना करने वाले थे। जी। साधक की कथा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साधक के पास कितनी शक्ति होती है। तो बिल्कुल। वो एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है। सारी ज़्यादा खेल जो होता है वो एक एनर्जी का है, पावर का होता है। तो अब हुआ क्या है कि जब उसके पिछले हिस्से में गाड़ी के अंदर एक माला थी और माला के अंदर रुद्राक्ष के अंदर 3 आत्माएँ छोड़ी हुई थी हुँ। और 3 आत्माएँ छोड़ने के लिए इसको खत्म करने के लिए साधक रुद्राक्ष के अंदर? हाँ, रुद्राक्ष के अंदर वो आत्माएँ छोड़ी गई थी उस साधक को खत्म करने के लिए और वो किसी तांत्रिक के द्वारा छोड़ी गई थी। अच्छा। क्योंकि एक अघोर में भी कई रूप होते हैं, हुँ। एक ओगड़ होते हैं, एक अघोरी होते हैं, एक बिल्कुल। शिव साधक होते हैं। हुँ। समझ गए? शिव साधक जो है वो गृहस्थी में भी होता है। हुँ। गृहस्थी वाला इंसान क्या है कि वो शिव साधना में होता है, तो उसका ध्यान गृहस्थी में कम होता है, वो उपासना में ज़्यादा हो जाता है। हुँ। तो जब वो शिव साधक के ऊपर ऐसा प्रभाव हुआ, तो अब उन्होंने ध्यान देखकर तो उसमें 3 आत्माओं का प्रभाव था, लेकिन वो बचाया किसने? वो कवच ने, नहीं तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो हुँ। कवच के रूप में उनकी ज़िंदगी बची है, तो परमात्मा उस रूप में बहुत ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि शक्ति जो है, शक्ति पाठ भगवान की आराधना हर मनुष्य की रक्षा करती है और परमात्मा कभी भी, देव शक्ति कभी भी अपनी ऊर्जाओं को प्रकट नहीं करती कि मैं आज आपकी रक्षा कर दूँ। ये तो सिर्फ़ आपकी एक साधनाओं की लाज रखने के लिए साधक की रक्षा कर सकती है क्योंकि भगवान परमात्मा किसी के गुलाम नहीं हैं। हुँ। तो साधक अगर सही रहेगा, तो भगवान की आराधना शक्ति उसके काम आती है। तो बिल्कुल। वो शक्ति से ही वो आत्माएँ जो कंट्रोल हुई थी, जी। नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाती। ये हुँ। जी। अनिल जी, हम लोग कपाल वशीकरण के बारे में बहुत सुनते हैं और ये भी हम सुनते हैं कि वशीकरण से किसी को अपने वश में पूरी तरीके से किया जाता है। लेकिन क्या कपाल वशीकरण के ज़रिए जो हमारा खोया हुआ प्यार है या हम जिसको प्यार करते हैं, क्या हम उसको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। देखो एक योगिनी विद्या होती है, हुँ। एक उपविद्या होती है, एक महाविद्या होती है। जी। विद्याओं के साधनाओं के द्वारा उसको पूरी तरह से पाया जा सकता है वशीकरण। हुँ। सबसे जैसे 9 वशीकरणों में से सबसे पावरफुल जो वशीकरण होता है, ये अतीक्ष्णी वशीकरण होता है। अतीक्ष्णी इंसान का एक मन का जो भाव होता है, वो सामने वाले व्यक्ति को जागृत करता है, उसके प्रति प्रेम जगाना, जिसको हम हुँ। कहते हैं। जब वो प्रेम जागृत हो जाता है, तो वो व्यक्ति उसके ऊपर पूरी तरह से वश में हो जाता है। उसको अपना अतिशयनी द्वारा कर सकते हैं, जिसमें नौ विद्या, जैसे 10 महाविद्याओं में अष्टविद्या जो है महाबगला की होती है। जैसे महाबगला के द्वारा भी किसी को साधना के द्वारा किसी को वश में कर लिया जाता है। सबसे पावरफुल वशीकरण होता है। हुँ। तो वो चीज़ें बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हम करते हैं। अच्छा। अभी आपने हमें अतियक्षिणी वशीकरण के बारे में बताया। लेकिन एक जो हम लोग सुनते हैं और जो हमारी जनता भी जानना चाहती है, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जो देखती हैं वीडियोज़ उसमें बहुतों के कमेंट्स आते हैं, बहुतों के मैसेज आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि उनको यक्षिणी साधना के बारे में जानना है। देखो, अक्षनी साधना हर व्यक्ति नहीं करता है। कोई गलत तरीके से अगर करी गई है, तो वो आपकी लाइफ़ के अंदर बहुत ही गलत इफ़ेक्ट होता है। उसका पूरी तरह से इंसान का पूरे परिवार पूरा बर्बाद हो सकता है। तो ऐसी गलत साधनाएँ एक तरीके से ना करें। सही साधक और गुरु के सानिध्य से ही ये चीज़ें करी जाती हैं। जैसे मान लो कोई भी देवी हो, जी। कोई भी देवता हो, जैसे कोई पितृ हो। हुँ। जैसे पितरों के इतना बड़ा जो है एक प्रदान है कि देवलोक से भी बढ़ कर के स्थान दिया गया है पितरों को। जी। जैसे आपके पितर है वो मेरे लिए प्रेत बन गई। हुँ। दूसरे के पितर होंगे वो सबके लिए प्रेत हैं। जी। जिनके प्रेत है वो उनके लिए पितर हैं। हुँ। तो जैसे मौलवी धर्म में जैसे क्या होता है, तो जब पितृपक्ष आते हैं तो चंद्रमा की जो परछाई होती है वो एक अलग हो जाती है। हुँ। तो वो चंद्रमा की आराधना जो है करते हैं, इसलिए करी जाती है। तो बहुत शक्तिशाली होते हैं पितृ जो आत्माएँ होती हैं, वो बहुत शक्तिशाली होती है। और जो देवी जो साधना है, क्योंकि जितने भी जो तंत्र मंत्र है, जितनी साधनाएँ हैं, वो एक डिवाइन फ़ोर्स शक्ति होती है, देवी शक्ति होती है। तो उन देवी शक्तियों के द्वारा जैसे एक सुरक्षा कवच जैसे किसी ने बाँध लिया। वशीकरण की बात तो अलग है, वशीकरण तो अपन कर लेंगे किसी को भी, लेकिन हर व्यक्ति पे नहीं हो पाता। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी को कर लेगा, किसी राजनेता, अभिनेता या किसी भी पॉलिटिक्स इंसान को कर लेता है। हाँ, कुछ सूक्ष्म में होता है,
ऐसा नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि चुनावों के समय में जैसे शराब बाँटी जाती है, तो वो शराब के अंदर भी मंत्र डाल करके जनता को वशीकरण कर लिया जाता है, एक वो भी वशीकरण होता है। सनमोहन विद्या में आता है वो। तो ये वशीकरण की जो इतनी विद्याएँ हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, तो मैंने छोटी-सी सूक्ष्म रूप में मैंने आपको बताई है। जैसे देवी शक्ति जो होती हैं, वो देवी शक्ति के द्वारा ही संभव होता है। जो वशीकरण होता है, वो देवी की साधना से, इष्ट से किसी व्यक्ति का जैसे किसी को प्यार में जोड़ना हो, किसी पति-पत्नी को जैसे जोड़ना हो, किसी प्रेमी-प्रेमिका जोड़ना हो, या मान लो किसी को भयानक रूप से शत्रु परेशान कर रहा है और उसको मृत्यु दंड करना है, तो उसको मृत्यु दंड देने में भी हमारे को कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि वो व्यक्ति उसकी लाइफ़ खराब कर रखी है। तो उसके ऊपर भी अपन कोई भी तंत्र विद्या वशीकरण या मान लो मारण तंत्र कर चला सकते हैं। तो अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी जी, क्योंकि जी। आपके पास भी इतना समय ही नहीं है, आपने हमारे लिए समय निकाला वही बहुत बड़ी बात है। तो आखिरी में मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी जो वीडियो है ये बहुत से साधक भी देखते हैं, जो सात्विक रूप से क्रियाएँ करना चाहते हैं। तो अगर किसी को देवी साधना करनी है, तो कोई साधक वो कैसे कर सकता है? देखो, देवी साधना बिल्कुल कर सकता है और भगवान के जैसे माँ महाकाली की आराधना कर सकता है। शमशानी साधना होती है ना, हुँ, तो मसानी साधना तो मौलवी धर्म में भी होती है। किसी को ये पता नहीं होगा, आज तक किसी ने बताया नहीं होगा हुँ, कि असली जो पूजा होती है ना, वो बहुत भयानक रूप से करी जाती है। एक हिंदू धर्म से भी होती है और मौलवियों में भी जैसे वो ऐसे फूँक मारते हैं ना, हुँ। तो वो मसानी महाकाली के नाम से वो किसी को जैसे करते हैं, तो वो पूजा होती है। तो उनकी जो साधना होती है, तो वो जप-तप जैसे किसी चीज़ का भोग होता है, तो वो चीज़ें वीडियो के माध्यम से नहीं बताई जाती। अगर कोई साधना करना चाहता है, तो उसको पूरी विधि हम बताएँगे। हुँ, अगर कहीं किसी को पूछनी है, तो साधना हम सामने बैठकर भी करवा सकते हैं। जो ऊर्जाएँ जो परमात्मा हमें दी है, जो महाकाली बीज मंत्र से, तो कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज़ को सीखना चाहता है, तो उसको साधना करवाते हैं। हमारे आश्रम में आ सकता है। अच्छा। और अनिल जी एक मैं आपसे छोटा मतलब थोड़ा-सा आपसे टाइम लेना चाहूँगी, लेकिन आपने हमें एक बताया था देवी माँ के बारे में जो जी, जी, जी। आप हाँ, बता रहे उसमें ये मैंने बताया था कि बिल्कुल मैं आपने सही सवाल किया था और देवी माता की शक्ति प्रत्यक्ष मैंने देखी है और हम तो जानते हैं जो साधना करते हैं, जी। जूनागढ़ में जैसे जूनागढ़ है और उसका नाम है जूनागढ़ किले का हुँ, बीकानेर में है, हुँ, जो आज भी चारों तरफ घूम के एक चील मंडराती है, घूमती हुई नज़र आती है। अच्छा, ये हाँ, कहना ये है कि आज भी करणी माँ जो है, वहाँ किले की रक्षा करती है। अच्छा। क्योंकि राज और रजवाड़े जो होते हैं, राठौड़ जिसको कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा माँ करणी को मानते हैं। हुँ, रूप तो देखो दुर्गा का ही है, अलग-अलग जी। शक्तिपीठ जो बनी हुई है, लेकिन करणी माता का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है, हमने देखा है और हमने प्रत्यक्ष रूप देखा है माँ और माँ को डोकरी के नाम से जाना जाता है, बूढ़ी डोकरी है क्योंकि बूढ़ी डोकरी के रूप में माँ करणी प्रकट हुई थी। देशनोक में मंदिर है जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों चूहे हैं और माता के सेवक के रूप में घूमते हैं और माँ करणी का बहुत शक्तिपीठ स्थान है देवी माता का। तो जैसे कि हमारी वीडियो से पहले आपसे बात हो रही थी मनसा क्रिया के बारे में, क्योंकि ये जो क्रिया है ना इसके बारे में हमें अभी तक किसी साधक ने या किसी तांत्रिक ने नहीं बताया कि ये दरअसल होती क्या है? और क्योंकि हमने आपके मुख से भी पहली बारी सुनी थी, तो आप हमें एक बारी बताइए कि मनसा क्रिया दरअसल है क्या? देखो, हर तांत्रिक इस चीज़ को नहीं कर पाता। कोई-कोई साधक होता है जो मनसा क्रिया के बारे में जानता है। मनसा क्रिया क्या होती है? एक कपाल के द्वारा होती है। जैसे इंसान की जब मृत्यु हो जाती है, आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, तो उसमें एक वैज्ञानिक तर्क भी जुड़ा हुआ है, उसकी ऊर्जाएँ जुड़ी हुई है, उसकी वासनाएँ जुड़ी हुई है और एक तर्क जुड़ा हुआ है। और उसमें क्या है कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर जैसे ही अर्ध जला शरीर को छोड़ दिया जाता है, तो उस चीज़ की मोक्ष नहीं हो पाती है। तो उसमें क्या होता है कि जब अर्ध जला शरीर, जब कपाल का हिस्सा साबुत रह जाता है, तो तांत्रिक उसकी साधना करता है। और तांत्रिक क्या है कि उसकी मनसा क्रिया करता है, मनसा क्रिया करता है। कोई-कोई तांत्रिक होता है और कोई-कोई साधक होता है जो इस चीज़ को करता है। उससे काफ़ी कुछ इंसान के जीवन में लाभ हो सकता है। तो ये जो चिरकाल में काफ़ी भटकने के बाद में हुँ। एक विशाल प्रेत की ऊर्जाएँ जो है वो काबू हो जाती है और वो उस ऊर्जाओं के ज़रिए जो है वो काम किया जाता है, उसको मनसा क्रिया कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल वीडियो क्योंकि आज हम अनिल शास्त्री जी के
आश्रम आए थे और आपने इनको हमारे पॉडकास्ट में बहुत बारी देखा भी है, लेकिन आज हमने आपको इनके आश्रम के दर्शन कराए, तो हमें भी बहुत खुशी हुई इनसे बात करके। और जो हमारा टीवीटी हॉरर का प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक पहल है आपको अपने धर्म से जोड़ने की, आपको सनातन धर्म के बारे में बताने की और बहुत से हिडन फैक्ट्स बताने की। तो आगे भी और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।